हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको ईवीएस में चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 5 है हमारा इन द सीरीज। हमारा चैप्टर नंबर 5 है गेम फॉर फन, पेज नंबर 24। तो अभी सारे बच्चे पेज नंबर 24 खोलेंगे। देखो यहाँ से पेज नंबर 21, 23 और ये आ गया हमारा 24। ठीक है। अभी इस चैप्टर का नाम है गेम फॉर फन। गेम फॉर फन का मतलब क्या होता है? हम कोई भी गेम खेले जिसमें हमें मज़ा आए, है ना। चलो शुरू करते हैं। फन एंड गेम्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज वर्क एंड स्टडी। खेलना कूदना हमारे काम करने और पढ़ाई करने जितना ही इम्पॉर्टेंट होता है। हाउ वुड यू फील इफ़ यू हैव टू स्टडी अ होल डे? तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम पूरे दिन पढ़ाई करते रहोगे? यू मे फील सैड एंड बोर्ड। तुम सभी को बहुत बोरियत होगी और बहुत दुखी हो जाओगे पढ़ते पढ़ते पूरे दिन। So we should also have some time to play and to have fun every day. तो हमें हमेशा अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा टाइम खेलने कूदने के लिए और मस्ती करने के लिए निकालना चाहिए। Do you have a game hours in school? क्या तुम्हारे स्कूल में गेम आवर्स लगते हैं? Do you have fun during the game hours? क्या जब तुम्हारे स्कूल में गेम आवर्स होते हैं तो क्या तुम उस टाइम में खेलते कूदते हो? ऑब्वियस ही बात है, तुम लोग खेलते होगे। अब देखो आगे क्या है, टाइप्स ऑफ गेम्स। वी प्ले मैनी काइंड्स ऑफ गेम्स। हम बहुत तरीके के गेम्स को खेलते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड टॉक अबाउट इन द क्लास। अब हमारी क्लास तो ऑनलाइन हो रही है तो हमें यहीं पर ही करना पड़ेगा। देखो ये बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, ये बच्ची अपने यहाँ पे एरोप्लेन को उड़ा रही है, ये रस्साकस्सी खेल रहे हैं, यहाँ पे सॉकर खेल रहे हैं, फुटबॉल, ये दोनों कैच खेल रहे हैं। तो ये सारे बच्चे बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आउटडोर एंड इंडोर गेम। दो तरीके के गेम होते हैं हमारे होते हैं आउटडोर और इंडोर। अब देखते हैं क्या होता है इनमें। We play some games in open field and playground only। जो हम ओपन फील्ड में खेलते हैं, जहाँ पे दीवारें नहीं होती, जहाँ पे खुला मैदान होता है, जो भी हम वहाँ पर गेम खेलते हैं उसको बोलते हैं हम आउटडोर गेम। दे आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। उन्हें हम आउटडोर गेम्स बोलते हैं। अब वहाँ पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? रनिंग कर सकते हैं, क्लाइंबिंग ट्री कर सकते हैं, फ्लाइंग काइट्स हो सकता है, हिपकॉस हो सकता है, उसके बाद फिर राइडिंग बाइसिकल हो सकता है, क्रिकेट है, फुटबॉल है एंड सम आउटडोर गेम्स। तो इस तरीके से हम लोग आउटडोर में बहुत सारी चीजें खेल सकते हैं। आउटडोर गेम्स आर वेरी गुड एक्सरसाइज। आउटडोर गेम्स हमारे बॉडी के एक्सरसाइज के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अब देखो बताओ, रनिंग है तो तुम लोग भागते हो तो तुम्हारी बॉडी में एक्सरसाइज होती है, पेड़ चढ़ते हो तो एक्सरसाइज होती है, काइट्स उड़ाते हो तो भी हाथों की एक्सरसाइज होती है, क्रिकेट खेलते हैं तो भी भागते हैं, उसके बाद फिर हाथों से बैट घुमाते हैं तो फिर दोनों की एक्सरसाइज होती है ना। वी गॉट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर व्हेन वी प्ले आउटसाइड। हमें बहुत सारी फ्रेश एयर, प्लेंटी का मतलब बहुत सारी, फ्रेश एयर मिलती है जब हम बाहर खेलते हैं। वी प्ले सम गेम्स इनसाइड द हाउस। और कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं। दे आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, जिसे हम इंडोर गेम्स कहते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये? लूडो, स्नेक एंड लैडर्स, स्क्रैबल, मोनोपोली, कैरम, चेस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर गेम्स आर सम इंडोर गेम्स। अब जैसे कंप्यूटर के कुछ गेम्स होते हैं वो भी हम लोग घर में ही खेलते हैं। लूडो है, स्नेक एंड लैडर्स है, स्क्रैबल्स है, मोनोपोली है,
कैरम है, चेस है, ये सारे के सारे हम लोग घर के अंदर बैठ के खेल सकते हैं। वैसे तो हम लोग इसको बाहर बैठ के भी खेल सकते हैं, बट हम इसको कहीं भी खेल सकते हैं, बाहर खेले चाहे अंदर खेले, इसमें हमारे बॉडी की एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती। इंडोर गेम्स आर गुड एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन। जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें बॉडी की एक्सरसाइज नहीं होती, इसमें एक्सरसाइज किस चीज की होती है? ब्रेन की। ब्रेन क्या होता है? हमारा दिमाग। दे ऑल्सो हेल्प अस टू रिलैक्स। ये हमें रिलैक्स करने के टाइम रिलैक्स करने में भी मदद करती हैं। लाइक जैसे आपको पढ़ते पढ़ते बहुत मतलब बोर हो गए हो, तो आप थोड़ी देर गेम खेलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हमारे पास है अदर वेज टू हैव फन। और भी क्या तरीके हो सकते हैं मस्ती करने के? डू वी हैव फन ओनली व्हेन वी प्ले गेम्स? क्या जब हम गेम खेलते हैं, क्या हमें उसी चीज़ से हमें अच्छा लगता है? क्या हम उसी चीज़ से ही खुश होते हैं? What are some other ways to have fun? दूसरे तरीके और क्या हो सकते हैं खुश होने के या फिर मज़े आने के? तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पर है हमारे पास द पिक्चर बिलो शो सम फन एक्टिविटीज़ वी लाइक डूइंग ऑन आवर फ्री टाइम। ये जो आपको पिक्चर्स दी हुई है यहाँ पे, ये पिक्चर्स हमें दिखाती है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम करें, जो हमारे फ्री टाइम में हम करें, ऐसा जिससे हम अपने आप को रिलैक्स फील कर सके या फिर हम मस्ती कर सके उस चीज़ से। तो देखो, देखते हैं क्या क्या है। वॉचिंग कार्टून शो ऑन टीवी। ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हो। टीवी के ऊपर कार्टून्स तो देखते ही हो, और वो देखने से आप लोगों को मज़ा आता है। नेक्स्ट है हमारा विजिटिंग फेयर्स, सर्कस एंड अम्यूज़मेंट पार्क। अब हम किसी भी मेले में जाते हैं, या फिर किसी भी सर्कस में जाते हैं, या फिर हम अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं, तो फिर हमें मज़ा आता है ना। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, ख़रीद के लाते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत मज़ा आता है। नेक्स्ट है गोइंग फॉर पिकनिक। हम पिकनिक जाते हैं, वहाँ पर भी हम मस्ती करते हैं, खाना लेके जाते हैं, उसके बाद फिर पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, भाई बहनों के साथ। गोइंग टू द ज़ू। ज़ू में जाने के बाद हम एनिमल्स को देखते हैं, एनिमल्स कैसे रहते हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, तो हमें उन सारी चीज़ों से भी अच्छा लगता है। विजिटिंग रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। हमें कई बारी अपने फ्रेंड्स के घर या फिर रिलेटिव्स के घर जाने में भी बहुत अच्छा लगता है। जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हम अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। रीडिंग स्टोरी बुक्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, और बुक्स पढ़ने से उनको बहुत मज़ा आता है। जैसे हमें टीवी देख के मज़ा आता है, कुछ बच्चों को बुक्स पढ़ के मज़ा आता है। और यहाँ पर ये लड़की पेंटिंग बना रही है, इसको पेंटिंग बना के मज़ा आता है। तो मज़े लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जितना यहाँ पर दिया है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं ज़रा। देखो, अब जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज का फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश गेम्स आर प्लेड, डैश गेम्स आर प्लेड इन फील्ड्स। कौन से गेम्स हम फील्ड में खेल सकते हैं? तो आउटडोर, आउटडोर गेम्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, कैरम एंड चेस आर।
कौन से गेम है ये? इंडोर गेम। घर के अंदर खेलते हैं ना, तो ये इंडोर गेम है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स कीप्स आवर बॉडी फिट। फिट, ओ सॉरी, फिट। फिट का मतलब क्या होता है? अगर हम आउटडोर गेम खेलते हैं, हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हमारी बॉडी फिट रहती है। ओके, अब ये दोनों जो है, ये जब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तब होगा। वी शुड ऑलवेज स्टडी एंड नॉट प्ले द गेम्स। क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हम हमेशा पढ़ते रहें और गेम ना खेलें? तो ये होगा नो, हमें गेम भी खेलना जरूरी है। आउटडोर गेम्स हेल्प्स अस टू कीप आवर बॉडी फिट। आउटडोर गेम्स हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए जरूरी है, जो हेल्प करते हैं। तो ये है यस। यहां पर भी हमने किया था, प्लेइंग आउटडोर गेम्स कीप्स आवर बॉडी फिट, और वही चीज यहां पर भी दे देता है, आउटडोर गेम्स हेल्प्स अस टू कीप आवर बॉडी फिट। ओके, अब ये देखो, वी प्ले इंडोर गेम्स इनसाइड द हाउस। क्या इंडोर गेम्स हम घर के अंदर खेलते हैं? तो जी हाँ, यस, हम घर के अंदर खेलते हैं। वी शुड ओनली प्ले आउटडोर गेम्स। क्या हमें हमेशा आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए? नहीं, हमें इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स दोनों खेलने चाहिए। ठीक है, आउटडोर गेम से हमारी बॉडी फिट रहती है, इंडोर गेम से हमारा ब्रेन फिट रहता है। ओके, वी शुड हैव फन एवरी डे। क्या हमें हमेशा फन, कुछ ना कुछ मस्ती करते रहना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करते रहना चाहिए। 4 और 5 देख लेते हैं अभी। सम पीपल्स रीड स्टोरी बुक्स टू हैव फन। अभी हमने यहां पर क्या पढ़ा? अभी हमने यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज पढ़ी जिससे हम फन कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास ये भी था, रीडिंग स्टोरी बुक्स, और यही यहां पर भी पूछा है इसने, सम पीपल रीड स्टोरी बुक्स टू हैव फन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास, इंडोर गेम्स आर गुड एक्सरसाइज फॉर ब्रेन। ये तो मेरे कल वाले जो मैंने आपको कल बताया था उसी में ही कवर हो जाता, बट इसको हम आज कर लेते हैं। इंडोर गेम्स आर गुड एक्सरसाइज फॉर ब्रेन। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज में ए पार्ट खत्म हो गया है, बी पार्ट हमने कल कर लिया था। अब हमारे पास बचता है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है हमारे पास? लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड आइडेंटिफाई देम एज इंडोर और आउटडोर गेम्स। राइट आई फॉर इंडोर एंड ओ फॉर आउटडोर गेम्स इन द बॉक्स। बॉक्स हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। ये बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। क्या हम क्रिकेट इंडोर खेल सकते हैं, घर के अंदर खेल सकते हैं? नहीं। तो ये हमारे पास आउटडोर गेम है, तो हम इस पे लिख देंगे ओ। ये बच्चा कैरम खेल रहा है, तो कैरम हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं, बाहर भी खेल सकते हैं, मतलब हम एक जगह पे बैठ के खेलते हैं और इसमें हमारे माइंड की एक्सरसाइज होती है। तो हम इसको कर देंगे आई। आई मतलब इंडोर। अब ये बाइसिकल चला रहा है, अब घर के अंदर तो बाइसिकल चला नहीं सकते, तो ये हमारा आउटडोर है। ओके, अब देखो, अब ये झूला झूल रही है। अब तो झूला झूल रही है, तो अब घर के अंदर हम इतना बड़ा झूला कहाँ से लगाएंगे? और वैसे भी ये पार्क्स में होते हैं ये सारे झूले, तो ये हमारा आउटडोर है। सीसॉ, सीसॉ भी आप लोगों ने पार्क में देखा होगा, ये भी हमारा आउटडोर गेम है। और यहाँ पर ये 3 बच्चे मिलके क्या खेल रहे हैं? लूडो। देखो लूडो जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये लूडो हो गया हमारा इंडोर गेम। ओके, तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आएंगे
तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे और किसी को भी एक्सप्लेन कर दोगे अगर कोई भी आपसे पूछता है कि फन एंड गेम क्या होता है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।